नर्स्ट इक्वेशन क्या करेगा ये आपको किसी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का ई निकालने में हेल्प करेगा एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ई नॉट तो फिक्स होता है, हमें पता होता है, स्टैंडर्ड वाला ऑलरेडी मेजर्ड होता है, ई नॉट जो स्टैंडर्ड है। ये किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। कई लोग यहाँ पे क्यों लिख देते हैं रिएक्शन कोशेंट, क्यों लिख देते हैं रिएक्शन कोशेंट, इसको रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं, P बटे R, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। धीमे धीमे समझते हैं। व्हाट इज E? E इज द EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो चीजें हो सकती हैं, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। E नॉट क्या है बच्चों? E नॉट है स्टैंडर्ड EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिस चीज के लिए यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोड के लिए यूज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल के लिए यूज करोगे तो EMF। सिखाएंगे कैसे कैसे करना है। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ कोई भी चीज हो तो उसका कंसंट्रेशन कितना लोगे, कोई भी आयन वगैरह हो, है ना, कोई भी आयन वगैरह दिख रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दिख रहा हो तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। और अगर कोई गैस दिख रही हो तो गैस का प्रेशर 1 atm होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो अगर इस जगह पे आप E को मेजर करते हो तो उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। मोर और लेस ये चीज आपको एग्जाम में गिवन होती है, ये टेबल में या तो लिखी होती है, मतलब ऑलरेडी हम लोग ने डिटरमाइन की है। भाई एक वैल्यू तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं एक जगह पे, सभी चीज जिंक का भी निकाल लिया, कॉपर का भी निकाल लिया, लेड का भी निकाल लिया, सबका स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब किसी और कंसंट्रेशन पे निकालना है तो यूज करो नर्स इक्वेशन। 2.303 कांस्टेंट है, R आपको पता है क्या होता है, R सब लोग जानते हैं, गैस यहाँ लिख देते हैं अलग से इसको। ये देखो ये जो R है ये वाला, ये क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो बहुत सारी होती है, 0.082 वाली होती है, 8.314। तो ये क्योंकि एनर्जी का टर्म है तो यहाँ आप यूज करोगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बहुत ही कम चांस में आपको यूज करना है, अभी हम बता देंगे, यूज भी जल्दी नहीं करना पड़ता। T टेम्परेचर है इन केल्विन, ठीक है, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ये भी बहुत रेयर चांसेस में यूज करना पड़ेगा। F है फराडे कांस्टेंट, पिछले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा हुई थी। फराडे कांस्टेंट जिन लोगों को नहीं याद है बताएं, ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी ली जाती है, 96,500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, अदरवाइज जो दी हो एग्जाम में वही लेना। मान लो बोल दे F ही लेना तो F ही लेना। अब बात आती है N की बच्चों, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन में लॉस्ट होते हैं। अगर आप यहाँ किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे होगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट रखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड भी हो सकता है अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, ज्यादातर टाइम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं आप, है ना, सेल में वही यूज करते हैं, IUPAC ने बोल रखा है। या तो ट्रांसफर भी हो सकता है, ट्रांसफर होगा इन केस ऑफ सेल में, भाई सेल में एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक चीज गेन करती है ना, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, खुद से एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, लॉस्ट, गेन या ट्रांसफर, बहुत इजीली दिखेगी, टेंशन मतलब लिख लो सब स्पेसिफिक होके। व्हाट इज दिस P एंड R, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दिस P एंड R? बच्चों ये P इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और R इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आपको याद हो तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उसमें आप रिएक्शन कोशेंट निकालते थे, ये भूल भी गए हो तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद होगा। याद है जैसे हम बोलते थे कि मान लो 2A गिव्स 3B, तो हम बोलते थे इसका आप K लिखो, तो आप लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। तो ये इक्विलिब्रियम पे निकालते थे, और अगर इक्विलिब्रियम के सिवा कहीं पे भी निकालें तो इसी K को हम बोल देते थे रिएक्शन कोशेंट। पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे ये चीज करते थे तो बोलते थे K, और कभी भी करते तो बोला जाता है Q। तो ये यही Q यहाँ पे रखना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रख दी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को पावर भी रेस करनी होगी जो बैलेंस इक्वेशन में दिख रही हो। तो जब आएगा तो कराएंगे, बस अभी एक हिंट दे दिया कि यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं, उसके साथ कुछ पावर भी होगी जो बैलेंस इक्वेशन में दिखाई पड़ेगी। अच्छा यहाँ कंसंट्रेशन भी हो सकता है, और सुन लो दोनों ही केसेस में यहाँ प्रेशर ऑफ गैस इन ATM भी रखना पड़ सकता है, हो सकता हो किसी गैस को दे दे, तो गैस का कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में पता चलता है, पार्शियल प्रेशर के केस में, टर्म्स में, है ना, गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर से पता चलता है। क्लियर एकदम? दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। कैसे डिराइव हुई, थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन से आई है, वो भी लास्ट में दिखाएंगे। व्हाट इज E? E कैन बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैन बी EMF। व्हाट इज E नॉट? इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF। इस समय मेजर किया ये किसी भी कंसंट्रेशन टेंपरेचर पे। R गैस कांस्टेंट 8.314 इसकी वैल्यू होती है जूल पर मोल केल्विन, लिखने की जरूरत बहुत कम केस में, शायद 0.5% केस में, 99.5% केस में तो नहीं पड़ेगी। T टेंपरेचर इसकी वैल्यू केल्विन में लेते हैं, ये भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताएंगे कैसे। F फराडे कांस्टेंट हो गया। N ध्यान रखना, N हमें बहुत ध्यान देना है, N हमें बार-बार चूज करना पड़ेगा। P और R बता दिया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की, और log टू द बेस 10 है, ये भी याद रखना, बेस E मत करना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों आपको R और T की वैल्यू नहीं रखनी, सुनो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो टेंपरेचर है वो रूम टेंपरेचर होता है। रूम टेंपरेचर क्या होता है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जाम में 99.5% जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें वो टेंपरेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पहले से दे देते हैं। R की वैल्यू पहले से फिक्स है, F की वैल्यू पहले से फिक्स है, तो अगर मैं R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू रख दूं तो ये पूरे कांस्टेंट यहां से हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। और तब जो नर्स्ट इक्वेशन बन के मेरे सामने आती है उसको लिखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई एग्जाम में पूछी जाती है। E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N
log base 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये नस्ट इक्वेशन आप यूज करोगे 99% टाइम और ये यूज करोगे शायद 1% टाइम। आप ये वाली ज्यादा यूज करिए। कैसे आया भाई, आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की जगह क्या रख दिया, टी की जगह आपने 298 केल्विन रख दिया, आर की जगह 8.314 रख दिया, एफ की जगह 96,500 रख दिया। जनरली 99% क्वेश्चन में यही वैल्यू सेट होती है भाई। टेंपरेचर वो दे देते हैं रूम टेंपरेचर, तो आप रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। और ये वाली इक्वेशन ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन, है ना। अब ये नहीं कहना कि हमेशा ये लगाते, कई बच्चे यही रट के चले जाते हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहां तक?